हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनजे क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जो सीरीज़ है हासिल सीरीज़, उसकी नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, वो जो हमने कवर की हुई है। ठीक है, उसके बाद हम 1.1 के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट्स 1, पार्ट्स 2, पार्ट्स 3, पार्ट बाई पार्ट वो हमने कंप्लीट किए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, जो कि हमारी रियल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज है। सो आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 में मेजरली हम क्या चीज़ कवर करेंगे? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? अ रेशनल नंबर इज in a mathematics is any number that can be written in the form of p and p by q, like p upon q की फॉर्म में या p by q की फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, लाइक p and q दोनों हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर q हमारा जीरो होगा तो नंबर हमारे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी एंड 0 टू नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हमारा होगा वो हमारे इंटीजर्स में आता है। अब लाइक एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स क्या हो सकता है? 1/2 भी हो सकता है, -3/4, 8/4, 5/2, 3/6, कुछ भी हो सकता है। लाइक जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर्स हो या लाइक आपके नेचुरल नंबर या रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 भी रियल जो है रेशनल नंबर है, 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 5 को कैसे भी लिख सकते हैं? 5/1 भी लिख सकते हैं और 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं। तो p/q की फॉर्म में हम उसको इजिली लिख सकते हैं, इसीलिए वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर में यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है, ये यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, 7/10 भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये तो हो गया रेशनल नंबर जो हमने कवर किया कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हमें क्या देखना है कि इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है? एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। एक ऐसा नंबर जिसको हम टू इंटीजर्स की p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्योंकि लाइक हमारा जो इरेशनल नंबर होता है उसकी कुछ की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कैसे? दे कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन, कि उसको जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको हम रेशनल नंबर की तरह p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, देयर डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो नहीं टर्मिनेट होती है, ना ही नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब जो नंबर डेसिमल फॉर्म के बाद, डेसिमल के बाद जो भी नंबर आते हैं वो रिपीटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, वो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल कंटिन्यू फॉर एवर विदाउट अ पैटर्न। द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल कंटिन्यू फॉर एवर विदाउट अ पैटर्न। कैसे? कि लाइक आपका कोई भी जो भी हमारा वैल्यू हमने दे रखी है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएंगे वो क्या नहीं हो सकते? रिपीट नहीं हो सकते। राइट, वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, कुछ भी है जो भी चलना है चलता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा? √2, √3, इसकी देखो 1.414213 वो कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहे हैं कि लाइक ऐसा 4142 ऐसा 1.73250831415962, ये हमारी पाई की वैल्यू होगी 3 पॉइंट। these numbers never end and never repeated in any pattern। ये नंबर ना ही कभी एंड होते हैं ना ही कभी रिपीट करते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न में। क्लियर है? रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर है p एंड q आर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमारे -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इज अ इरेशनल नंबर, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बट अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? ठीक है, उसके लिए हम सिंपल से क्या करते हैं? सबसे पहले
लेट बी कि रूट 5 हमारा क्या है, इज अ रेशनल नंबर। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 को हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा रेशनल नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि रूट 5 है, रूट 5 इसको हम इक्वेशन के साथ में अगर लिखें तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, जिनके सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जो अजम्पशन ले रहे हैं, रूट 5 इज इक्वल टू पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू ऑल्दो क्यू इंटीजर्स भी है बट हमारे को प्राइम नंबर है। हम किसको मेंशन कर रहे हैं? को प्राइम नंबर को मेंशन कर रहे हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम स्क्वायर भी करें, माइनस भी करें, प्लस भी करें, दोनों साइड जो भी करेंगे तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू, दोनों का क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी? 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे। ये तो सिंपल है, इतना कुछ नहीं करना है, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, सॉल्व किया, उसके बाद हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आ गया। हमने इसको ले लिया इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात बताइए मुझे कि ये जो 5 है, ये 5 पी को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? 5 अगर हम यहाँ से इसके अपॉन में लेंगे, इधर इक्वल टू में इधर आएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो पी को डिवाइड करेगा। तो 5 हम यहाँ लिख सकते हैं 5 डिवाइड पी स्क्वायर। 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम नंबर जब किसी इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड पी ऑल्सो। बोल सकते हैं कि अगर हमारा p 5 हमारा जो पी स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है, तो सिमिलरली हमारा जो 5 है प्राइम नंबर है, पी स्क्वायर एक कोई इंटीजर टर्म है, इंटीजर नंबर है, उसको जब डिवाइड कर रहा है तो p 5 हमारा फिर p को भी डिवाइड कर सकता है। यस और नो? जब 5 हमारा p को डिवाइड कर सकता है, तो हमने जब पढ़ा था कि कोई भी नंबर है, लेट सपोज 25 है, 25 हमारा p है, 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो p और 5 में क्या रिलेशन है कि 5 अगर p को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 p का फैक्टर भी है। क्लियर है? यस और नो? अगर 5 p का फैक्टर भी है जब तो उसको डिवाइड कर पा रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब हम यहां पे करते हैं, चलो 5 डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, 5 ने p को डिवाइड किया। क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं कि इस टर्म के बाद हमारा जो भी p 5 हमारा जो है p का फैक्टर भी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो p है और 5 है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि ये दोनों ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी टर्म के साथ अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा। राइट? 5 का किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो पी स्क्वायर आ रहे हैं, 5 का किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो पी स्क्वायर आ रहे हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई किसी भी एक नंबर को, लाइक a b c कुछ भी हम ले सकते हैं। तो हमने c ले लिया, 5 p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई c, तो p इक्वल टू 5c। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको देखते हैं, Where is the razor? यहाँ हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद क्या आ रहा है।
ठीक है। अब हमें पी स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है 5 5c स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या है, हमें 5q स्क्वायर ये हमारा 25 हो जाएगा, क्योंकि हमारा p में अगर हम 5c रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इज इट क्लियर? जैसे हमारा यहाँ पे टर्म था 5p को डिवाइड कर रहा था, सिमिलरली हमारा यहाँ 5q को डिवाइड करेगा। 5 अगर हमारा q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो सिमिलरली हमारा 5q को भी डिवाइड कर सकता है। जब 5 हमारा q को डिवाइड करेगा तो हमारा जो 5 है वो q का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अभी मैंने जैसे बताया इस वाले टर्म में p और q के टर्म में, वैसे ही हमारा s c और q के टर्म में अगर मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये जो 5 है, 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो, 5 फिर q को भी डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, q हमारा इंटीजर से, प्राइम नंबर इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा उसका वो 5q का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, राइट। जब फैक्टर होगा तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या अजम्पशन लिया था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। p एंड q अगर को प्राइम नंबर हैं तो वो क्या कर सकते हैं, q को प्राइम नंबर का क्या होता है कि एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा p का जो फैक्टर है वो 5, p का भी फैक्टर आ रहा है, 5q का भी फैक्टर आ रहा है, मतलब यहाँ तो एक से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, सिर्फ एक फैक्टर नहीं रहा। तो हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने अजम्पशन लिया था हमारा कि √5 इज अ रेशनल नंबर, हमारा अजम्पशन क्या हुआ, हेंस और assumption is wrong। हमारा assumption क्या हुआ, wrong प्रूव हुआ। जब wrong प्रूव हुआ तो हमने क्या लिया था, √5 इज रेशनल नंबर। जब √5 हमारा assumption क्या था, √5 इज रेशनल नंबर। जब √5 रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा गलत प्रूव हो गया, तो √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? √5 हमारा इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारा है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमें ये चीज अगर प्रूफ करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने भाई इसको अज्यूम कर लिया। ठीक है, अज्यूम करने के बाद हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो। 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। क्लियर है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q हमारे क्या है, इंटीजर्स है। क्लियर है? अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2√5 इक्वल टू p/q - 3, तो 2√5 इक्वल टू p - 3q/q। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, सिंपल है, q को आप कॉमन लोगे, 3q p - 3q/q। √5 इज इक्वल टू p - 3q/q, और ये हमारा 2 यहाँ से किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आई। अच्छा, एक चीज होती है कि हमारा जो इरेशनल नंबर जो हमें प्रूफ करना है तो बहुत सारी चीजों को हमें देखना होता है। तो लाइक हमारे यहाँ पे जब इंटीजर्स है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, क्या आता है हमारा, इंटीजर आता है। ठीक है, इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स अगेन इंटीजर्स आएगा, इंटीजर्स डिवाइडेड बाय इंटीजर्स इज इक्वल टू इंटीजर्स स्लैश रेशनल नंबर। जो भी आएगा वो रेशनल नंबर भी होगा। ऑल्दो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होगा, इसमें भी रेशनल नंबर होगा, यहाँ भी रेशनल नंबर होगा, यहाँ भी रेशनल नंबर होगा। बट अभी हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, डिविजिबल वाले कॉन्सेप्ट की, क्योंकि हमारे पास जो टर्म दे रखा है वही, अगर आप
ये भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज इंटीजर्स। तो हमारा √5 इज इक्वल टू इंटीजर्स। कैसे? क्योंकि हमारा ये जो टर्म है, ये टर्म हमारा क्या है? इंटीजर है। ये टर्म हमारा क्या है? इंटीजर है। √5 हमारा क्या है? √5 हमारा क्या है? जब ये वाला टर्म इंटीजर है, इंटीजर के साथ साथ और क्या है? रेशनल नंबर है। और क्या क्या है? रेशनल नंबर है। √5 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमने जो क्या पे देखो, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ये प्रूफ हो रहा है। कैसे प्रूफ हो रहा है? क्योंकि ये प्रूफ नहीं होना चाहिए, ये चीज क्या है? गलत है। ये चीज क्या है? गलत है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने जो यहाँ पे अजम्पशन लिया था कि हमारा 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, वो हमारा अजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हेंस यहाँ पे फिर आर assumption is wrong. It's mean 3 + 2√5 is irrational number. क्लियर है? Hence our assumption, जो हमने assumption लिया था कि हमारा assumption है कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर है, वो हमारा assumption कैसा हो गया? रॉन्ग प्रूव हो गया। इसीलिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, हमारा वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है सबको? हाँ, अब हमारा एक और क्वेश्चन है 1/√2। क्वेश्चन क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। क्लियर है? सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, लेट बी 1/√2 is a rational number. Let be 1/√2 is a rational number. ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी सर, लिख सकते हैं। क्या हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। P and Q क्या है? दोनों भाई भाई हैं? नहीं सर, P and Q both are integers, क्लियर है? P and Q क्या है? इंटीजर्स हैं। P and Q both are इंटीजर्स। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? Q/P = √2। अरे सर, ये क्या कर दिया? ये मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 1/√2 है, इसको हम फ्लिप करेंगे तो Q/P = √2। अगर हमने दोनों को फ्लिप कर दिया तो Q/P = √2/1। तो अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके? यस और नो? अरे यस और नो? P and Q बोथ आर इंटीजर्स, अभी हमने देखा था। इंटीजर्स डिवाइडेड बाय इंटीजर्स इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीजर्स होता है सर। और इंटीजर्स के साथ साथ क्या होता है? रेशनल नंबर होता है सर। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो P/Q हमारा यहाँ क्या है? Q/P इज रेशनल नंबर। Q/P इज रेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। √2 हमारा क्या है? क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसमें हमारे जो हमने अजम्पशन लिया है उसके अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगेन हमारा अजम्पशन जो था वो क्या हुआ? रॉन्ग प्रूव हुआ। हेंस our assumption is wrong. It's mean 1/√2 is a irrational number. क्लियर है? कोई रॉकेट साइंस है इसमें? अगर हमने 1/2 को रेशनल नंबर माना है, 1/2 इज इक्वल टू P/Q, हमने उसको एक P/Q की फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है? P and Q हमारे बोथ साथ इंटीजर, दोनों हमारे इंटीजर्स हैं।
उसको हमने रिवर्स करके लिखा, सॉल्व किया आगे, तो क्यू बाई पी इक्वल टू रूट टू। रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है, क्यू बाई पी हमारे दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को डिवाइड करता है तो इंटीजर आता है, और इंटीजर हमारा रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता कभी भी, इसीलिए हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने अज्यूम किया था, उसके अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व किया था वो हमारा गलत हो गया। जब गलत हो गया है तो गलत होने का मतलब क्या है कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग प्रूव हुआ, और हमने अजम्पशन में क्या लिया था कि रेशनल नंबर है 1/√2, जो कि हमारा गलत है। तो गलत का मतलब क्या है कि 1/√2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7y√5, सिंपल है, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन 6+√2, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, दोनों का आंसर जो भी आएगा आप कैसे प्रूव करोगे, ये स्टेप जो भी है आप हमें किसमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, थैंक यू। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, 1.2 एक्सरसाइज रियल नंबर की। हम हमारी सीरीज को, हासिल सीरीज को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो भी एक्सरसाइज होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।